हेलो एवरीवन, आज हम ग्रुप्स के चैप्टर की थ्योरम नंबर 4 करने जा रहे हैं। हमने थ्योरम नंबर 3, 1, 2 एंड उसकी डेफिनेशंस कर ली हैं। अगर आपने वो नई वीडियोस देखी तो आप मेरी ग्रुप वाली प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ G इज अ ग्रुप देन द इक्वेशंस ax इज इक्वल टू b एंड y इज इक्वल टू b in G have a unique solution in G। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर G हमें एक ग्रुप दिया हुआ है, अगर G हमें एक ग्रुप दिया हुआ है देन द इक्वेशंस, हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। एक तो दी हुई है ax इज इक्वल टू बी एंड दूसरी क्या है y इज इक्वल टू बी। ठीक है ना, हैव अ यूनिक सोल्यूशन इन G। अब कोई भी इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, उसमें से तो x एंड y की वैल्यूज जो आएंगी हमारे पास वो उसका सोल्यूशन होती है। ठीक है ना, तो वही कह रहे हैं जो इन दो इक्वेशंस का सोल्यूशन आएगा वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, हमने ये चीज प्रूव करनी है, हमें जी ग्रुप पर दिया हुआ है। तो आइए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या कहता है? सिंस जी इज अ ग्रुप फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग टू जी सच दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। अब जी ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो वही कह रहा है जब हमने कोई एलिमेंट ए लिया जी से तो हमारे पास उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। सच दैट इनवर्स की क्या डेफिनेशन है? ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब ई क्या है? हमारी आइडेंटिटी है ग्रुप की। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं कि हमने जो हमें पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था ax इज इक्वल टू बी, हमने उसी चीज को लेके चला। ठीक है, ax इज इक्वल टू बी, उसको हमने प्री मल्टीप्लाई करवाया a इनवर्स से। ठीक है, तो क्या आया? a इनवर्स a ऑफ x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। अब हमने क्या किया? हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? a स्टार ब्रैकेट में फिर बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी का होल ब्रैकेट स्टार सी। ठीक है, बस अब इस यही किया हमने। ए इनवर्स ब्रैकेट ऑफ ए एक्स था, ठीक है, तो हमने ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया आगे। ठीक है, तो क्या बन गई? ब्रैकेट ऑफ ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, अब जो ए इनवर्स ए है उसकी वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 में? आइडेंटिटी। ठीक है, तो ई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया। अब आइडेंटिटी को लगाएं, क्योंकि आइडेंटिटी है उसको हम लगाएं ना लगाएं तो फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ए इनवर्स बी। तो ये क्या आ गया? हमारा सोल्यूशन आ गया उसका। ठीक है ना, ऑल्सो ए इनवर्स बी बिलोंग कर रहा है जी को। क्यों? क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। किसी भी सेट के दो एलिमेंट्स लेंगे हम, ठीक है ना, सेट होगा हमारे पास जी, उसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे और उस पर कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं और वो उसी सेट में जा रहा है तो वो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज है जो जी में जा रही है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो क्या आ गया? द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी हैज अ सोल्यूशन इन जी। तो हमारे पास सबसे पहले सोल्यूशन तो आ गया। अब हम इसकी यूनिकनेस प्रूव करेंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले हमने ए एक्स इज इक्वल टू बी के लिए प्रूव कर रहे हैं, हम वाई इज इक्वल टू बी के लिए बाद में प्रूव करेंगे। यूनिकनेस देखते हैं। अब यूनिकनेस क्या कहती है? हमारे पास लेट किया हमने दो, हमने लिए x1 x2 टू सोल्यूशंस ऑफ ax इज इक्वल टू बी इन जी। हमने x1 x2 को दो सोल्यूशन लेके चले हम इस इक्वेशन के, ठीक है ना, जी में। देन हमने क्या किया? अगर ये सोल्यूशंस हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ठीक है ना, ax1 इज इक्वल टू बी एंड ax2 इज इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि x1 x2 क्या है? हमारे पास सोल्यूशन है ना, तो उसमें हम इक्वेशन में पुट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो अब ये दोनों b के इक्वल हैं तो ये दोनों चीजें इक्वल आ गई। ax1 इज इक्वल टू ax2। तो फिर हमने क्या लगाया? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाया तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है कि हम जो भी हम पहले लगी हुई है चीज उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है ना, इसमें हम अलजेब्रा में ऐसे कैंसिल नहीं, साइन नहीं दिखाते, बट वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो कैंसिल हो गया है। ठीक है, हमने लाइन नहीं लगानी होती यहाँ पे। तो ax1 इज इक्वल टू ax2 था तो कैंसिलेशन लॉ लगाया, a से a कैंसिल, x1 इक्वल टू x2 आ गया।
ठीक है। अब x1 x2 क्या लिए थे हमने, सॉल्यूशंस लिए थे, 2 सॉल्यूशंस लिए थे। अब वो दोनों सॉल्यूशंस क्या आ गए, इक्वल आ गए, इक्वल आ गए। देन क्या होगा हमारे पास, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू बी इन g इज यूनिक। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा, यूनिक आ गया। सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दी हुई थी ax इक्वल टू बी, उसका हमने क्या किया, हमने उसका एक सॉल्यूशन निकाला जिसमें से हमें जी ग्रुप दिया हुआ था। ठीक है, देन उसमें से हमने जब उसका सॉल्यूशन आ गया तो हमने 2 सॉल्यूशन लेट करके उनको इक्वल प्रूव करके उसका सॉल्यूशन का यूनिकनेस निकाल दी। ठीक है, सिमिलरली अब देखिए, सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर y इज इक्वल टू बी हैज यूनिक सॉल्यूशन इन g। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है, अगर तो ये थ्योरम ज्यादा मार्क्स में आती है तो आप सिमिलरली की जगह आप सारा यही प्रूफ लिखकर आप, ठीक है, वाई के लिए प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो आप इसको ऐसे ही सिमिलरली, कम मार्क्स में आती तो सिमिलरली लिख के ऐसे ही थ्योरम कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली क्या किया, इस थ्योरम में जी को ग्रुप दिया हुआ था, इक्वेशंस दी थी, उनका हमने सॉल्यूशन निकाला और उसको यूनिक प्रूव कर दिया। यूनिकनेस के लिए हमेशा हमें 2 हमने चीजें लेनी होती हैं और उनको इक्वल प्रूव करना होता है एक दूसरे के, तो वो यूनिक बन जाती हैं। ठीक है ना, थैंक यू।